जाएंगे। बहुत जोरदार मुकाबले में जुड़ गए हैं। 6 ओवर में 66 रनों की जरूरत और ये पहली गेंद और अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा अब मुकाबला पहुंच गया है और 65 रन। रोमांचक ये मुकाबला होता, क्वालिफाई मैच का मुकाबला जो कोमल क्लब वर्सेस विपुल क्लब के बीच ये मैच खेला जा रहा है, क्वालिफाई मैच का मुकाबला। और अब 65 रनों की मुकाबला हनी स्टेडियम में होता हुआ और ये अगली गेंद और लेग स्टंप दिशा में खेला गया स्ट्रोक, शानदार फील्डिंग हेडन द्वारा, मात्र 1 रन। और अगली गेंद के साथ सूरज सामना करेंगे मौत और क्लीन बोल्ड। यहां पर प्लेड ऑन हुए, बल्ले में लगकर गेंद विकेट में बढ़ी तो बड़ा झटका लगता हुआ येलो वॉरियर्स को मोहित तोमर के रूप में पवेलियन वापस जाते हुए। और अगले बल्लेबाज आए हैं पंकज तेवतिया। बड़ा झटका लगा मोहित तोमर के रूप में। अब मुकाबला 64 रन और 27 गेंदों का खेल शेष, 33 गेंदों का खेल शेष। और अगली गेंद के साथ सूरज सामना करेंगे पंकज तेवतिया। और पहली गेंद पैर में गेंद लगी, थर्ड मैन दिशा की तरफ जाते हुई फील्डर ने गेंद को कलेक्ट किया, दौड़कर आसानी से 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक पर पहुंचे बल्लेबाज कोमल कप्तान है जो कोमल क्लब के, वो स्ट्राइक पर हैं और सामना करेंगे सूरज का। और सूरज की अगली गेंद और अच्छी गेंद, बैट और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, तो डॉट बॉल के रूप में समाप्त होती हुई ये गेंद, एक डॉट गेंद दबाव बनाती जा रही है यहाँ पर कोमल क्लब टीम के ऊपर। और एक बार फिर से सूरज अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करेंगे कोमल। और ये अच्छी गेंद लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, फील्डर दौड़ के पीछे आ रहे हैं, मात्र 1 रन ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अब 30 गेंद में 62 रनों की जरूरत है। और अगले गेंदबाज आए हैं मोहित पाल जो सामना करेंगे कप्तान कोमल, स्ट्राइक पर हैं। 30 गेंद में 62 रन का ये रोमांचक मुकाबला हनी स्टेडियम में होता हुआ। और अगली गेंद के साथ मोहित पाल और ये क्लीन बोल्ड। यहाँ पर पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लगा। यहाँ पर अब पहली ही गेंद पर मोहित पाल ने अपने ओवर की कप्तान कोमल का विकेट लिया, बहुत महत्वपूर्ण विकेट, पवेलियन वापस जाते हुए कोमल। और अगले बल्लेबाज पहुंचे हैं अश्वनी काजला जो कोमल काजला के आउट होने पर बल्लेबाजी करेंगे। अब 29 गेंदों में 62 रन चाहिए यहाँ पर कोमल क्लब को ये मुकाबला जीतने के लिए। जोरदार ये मुकाबला। और ये अगली गेंद और एम्पायर ने इसे फेयर डिलीवरी करार दिया है, डॉट बॉल के रूप में समाप्त होती हुई ये गेंद। तो प्रत्येक डॉट गेंद दबाव बना रही है यहाँ पर येलो वॉरियर्स पर और शिकंजा कसता जा रहा है लायंस वॉरियर्स टीम का। और अगली गेंद के साथ मोहित पाल सामना करेंगे अश्वनी और इसे लॉन्ग ऑन दिशा में खेला है, दौड़ कर 1 रन आसानी से पूरा कर लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। स्ट्राइक पर पहुंचे पंकज तेवतिया, मात्र 1 बल्लेबाज जो येलो वॉरियर्स टीम की उम्मीद बचे हैं, मैच जिता सकते हैं यहाँ से। तो सारी उम्मीदें पंकज तेवतिया पर इस टाइम येलो वॉरियर्स की। और अगली गेंद के साथ मोहित पाल सामना करेंगे पंकज तेवतिया। ये गेंद और बेहतरीन स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे, मात्र 1 रन लेने का मौका। और अगली गेंद के साथ मोहित पाल सामना करेंगे अश्वनी काजला। उल्टोस गेंद लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन मात्र 1 रन दौड़ कर ले पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की अंतिम गेंद के साथ आगे बढ़ते हुए मोहित पाल सामना करेंगे पंकज तेवतिया। और ये छोटी गेंद लेग स्टंप दिशा में खेला गया स्ट्रोक, फील्डर की पहुंच से दूर गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। तो अंतिम गेंद पे 4 रन। अब 10 ओवर में 87 रन हो चुके हैं। अंतिम 24 गेंदों में 55 रनों की जरूरत है ये मुकाबला जीतने के लिए येलो वॉरियर्स को। और अगले गेंदबाज दीपक तोमर और सामना करेंगे अश्वनी काजला। अंतिम 24 गेंद पे 55 रन बनाने हैं येलो वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और दीपक तोमर ओवर की पहली गेंद के साथ और बेहतरीन स्ट्रोक, इस बार फील्डर हालांकि गेंद के नीचे हैं और एक और विकेट। तो लगातार विकेट गिरते हुए येलो वॉरियर्स के एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होकर पवेलियन वापस जा रहे हैं। दबाव में है टीम और शिकंजा कस दिया है यहाँ पर विपुल क्लब ने। और अश्वनी काजला के आउट होने के बाद अगले बल्लेबाज पहुंचे हैं सचिन। ये अंतिम जोड़ी मान के चल सकते हैं येलो क्लब कोमल क्लब की।
बल्लेबाजी की। और ये अगली गेंद दीपक की, और ये शानदार गेंद, उछाल भरी गेंद, ऑफ स्टंप दिशा में खेलने का शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन डॉट बॉल के रूप में समाप्त होती हुई ये गेंद। अब 22 गेंद में 55 रनों की जरूरत येलो वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अगली गेंद के साथ दीपक, और लेग स्टंप दिशा में खेला गया स्ट्रोक। फील्डर हालांकि पीछे हैं, मात्र 1 रन लेने का मौका रहेगा। स्ट्राइक पर पहुंचे पंकज तेवतिया, और अगली गेंद के साथ बॉलिंग रनअप से आते हुए दीपक तोमर। पंकज तेवतिया के लिए अगली गेंद, और लंबा हिट लगाने का प्रयास, काफी दूर बैट से गेंद, कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के रूप में समाप्त होती हुई। लगातार हर डॉट गेंद पे दबाव बनता हुआ यहाँ पर येलो वॉरियर्स और कोमल क्लब पर। और अगली गेंद के साथ पंकज तेवतिया ने लगाया ये स्ट्रोक, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पंकज तेवतिया हालांकि प्रयास कर रहे हैं, उतने सफल हो नहीं रहे हैं, लेकिन लगातार उनके द्वारा शॉट खेले जा रहे हैं। और अगली गेंद के साथ फिर से तैयार दीपक तोमर, सामना करेंगे पंकज तेवतिया। और ये अगली गेंद, और ये एक चांस बना है, दीपक तोमर गेंद के नीचे हैं, और कैच ड्रॉप, बड़ा नुकसान यहां पर। ओवर की समाप्ति हुई और अंतिम 18 गेंदों पर अब 49 रनों की जरूरत यहां पर येलो वॉरियर्स टीम को। बहुत ही मुश्किलें बढ़ गई हैं और यहां पर सिकंजा पूरी तरह से कस लिया है लायंस वॉरियर्स टीम ने। और अगले गेंदबाज मोहित पाल, सामना करेंगे पंकज तेवतिया। अंतिम 18 गेंदों का ये रोमांच, 49 रनों की जरूरत। और मोहित पाल ओवर की पहली गेंद के साथ, और ये बेहतरीन स्ट्रोक लगाया है इस बार। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, सीधा 6 रनों के लिए उड़ाया इस बार पंकज तेवतिया ने। मुकाबले में काफी हद तक पंकज तेवतिया वापसी कराने का प्रयास करते हुए। और एक बार फिर से मोहित पाल अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, और सामना करेंगे पंकज तेवतिया। और ये एक चांस बना है, फील्डर काफी दूर है, हालांकि दौड़कर 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और स्ट्राइक पर पहुंचे अब सचिन, तो सामना करेंगे मोहित पाल की गेंद का। ओवर की 2 गेंदें हो चुकी हैं, पहली गेंद पर छक्का लगा था, दूसरी गेंद पर सिंगल, और ये तीसरी गेंद फेंकने के लिए तैयार मोहित पाल। सामना करेंगे सचिन, और काफी दूर बैट और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल के रूप में समाप्त होती हुई गेंद। और एक बार फिर से मोहित पाल अगली गेंद के साथ, सामना करेंगे सचिन। और ये रन आउट का एक चांस बना है, लेकिन अजीब व गरीब शॉट, लेकिन सिंगल पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब 14 गेंदों पर 41 रनों की जरूरत, और मोहित पाल अगली गेंद के साथ सामना करेंगे पंकज तेवतिया। और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार, सीधा स्टैंड में 6 रनों के लिए उड़ाया इस बार पंकज तेवतिया ने। तो जब तक पंकज तेवतिया बल्लेबाजी कर रहे हैं, उम्मीदें जिंदा हैं यहाँ पर येलो वॉरियर्स और कोमल क्लब के लिए। और अगली गेंद के साथ एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए मोहित पाल, और ये उछाल भरी गेंद, हालांकि रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, और आउट। तो ये रन आउट मैच की समाप्ति की ओर बढ़ चला है। पंकज तेवतिया की विकेट हो गई है, वापस जाते हुए पवेलियन, काफी नाखुश अपने आप से। तो जो अंतिम एक उम्मीद थी वो धराशायी होती हुई येलो वॉरियर्स की पंकज तेवतिया के रूप में। बड़ा विकेट। ओवर की समाप्ति हो गई है, तो 12 गेंद में, अब अंतिम 12 गेंद में 35 रनों की जरूरत यहाँ पर लायंस वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अगले बल्लेबाज पंकज तेवतिया के आउट होने पर आए हरित काजला। अंतिम 12 गेंदों का खेल शेष, 35 रनों की जरूरत यहाँ पर येलो वॉरियर्स और कोमल क्लब को ये मुकाबला जीतने के लिए। और मुकाबले में पूरी तरह से दबाव बनाया हुआ है लायंस वॉरियर्स और विपुल शर्मा क्लब ने। और ये अगली गेंद, और एक ऑफ स्टंप दिशा में खेला गया स्ट्रोक, दीपक तोमर ने गेंद को कलेक्ट किया, दौड़कर 1 रन पूरा किया आसानी से दोनों ही बल्लेबाज ने। स्ट्राइक पर पहुंचे सचिन, अब 34 रनों की जरूरत 11 गेंदों में। प्रिंस हुड्डा गेंदबाज अपनी अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार, और सामना करेंगे सचिन। लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, फील्डर दौड़ कर आ रहे हैं, 1 रन पूरा किया, 2 रन लेने के लिए दौड़ पड़े हैं, और निश्चित रूप से रन आउट हो जाएंगे और आउट। तो एक और विकेट
लगातार विकेटों का पतन होता हुआ येलो वॉरियर्स टीम का। और प्रिंस हुड्डा सचिन के लिए अगली गेंद, लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई मात्र, और 2 रन के लिए दौड़ पड़े हैं और आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। और प्रिंस हुड्डा अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार और सामना करेंगे सचिन। और बेहतरीन स्ट्रोक इस बार, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो ये सचिन द्वारा स्ट्रोक लगाया, शानदार शॉट, 4 रन। और प्रिंस हुड्डा एक बार फिर से तैयार और सामना करेंगे सचिन। और लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, फील्डर काफी दूर और 4 रन। तो 4 रन इस गेंद पर भी प्राप्त हुए येलो वॉरियर्स टीम को। अब अंतिम 7 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत यहां पर येलो वॉरियर्स टीम को। इस अंतिम गेंद पर एक बड़ी बाउंड्री आए तो मुकाबला में फिर से थोड़ा रोमांच बने। और हेडन और प्रेस अगली गेंद के साथ, और लॉन्ग ऑफ दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, फील्डर गेंद के पीछे हैं लेकिन मात्र 1 रन लेने का मौका रहेगा। तो ओवर की समाप्ति हुई। अब अंतिम ओवर में 22 रन चाहिए यहाँ पर येलो वॉरियर्स को ये मुकाबला जीतने के लिए। और अंतिम ओवर लेकर आए हैं गेंदबाज अश्वनी, स्ट्राइक पर है सचिन। 22 रनों की ज़रूरत है अंतिम ओवर में। तो मुकाबले में दबदबा जो देखा जाए वो पूरी तरह से पकड़ बनाई हुई लायंस वॉरियर्स हैं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुश्किल। और अश्वनी अंतिम ओवर की पहली गेंद फेंकने के लिए तैयार, सामना करेंगे सचिन। ये पहली गेंद और ये लॉन्ग ऑफ ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ और ये 6 रन। तो पहली ही गेंद पर छक्का लगाया है यहाँ सचिन ने। मुकाबला अभी भी बना हुआ है, 16 रनों की जरूरत अब अंतिम 5 गेंदों पे। इस छक्के के साथ मुकाबले ने थोड़ा सा रुख फिर से पलटा है। और अगली गेंद के साथ अश्वनी, सामना करेंगे सचिन। ये गेंद और लॉन्ग ऑन दिशा में खेला गया स्ट्रोक, 2 रन की कॉल है यहाँ पर। दौड़ भी पड़े हैं और आसानी से रन आउट का चांस, और आसानी से 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्ट्राइक पर फिर से पहुंचे सचिन। अब 4 गेंद पर 14 रनों की जरूरत। याद दिला रही है भारत और पाकिस्तान की वो मैच की जिसमें विराट कोहली ने धमाकेदार जीत दर्ज कराई थी भारत के लिए। वही स्थिति आज इस मुकाबले की, 4 गेंद और 14 रन। और अगली गेंद के साथ अश्वनी और सामना करेंगे सचिन। और ये लॉन्ग ऑन दिशा में लगाया गया स्ट्रोक, फिर से 2 रन की कॉल है और दौड़ पड़े हैं। देखते हैं, खतरनाक हो सकता है, लेकिन आसानी से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। अब 3 गेंद पर 12 रनों की जरूरत। तो मुकाबला अभी भी बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है। मुकाबले में अभी भी थोड़ी बहुत जान है, येलो वॉरियर्स की उम्मीदें जिंदा हैं अभी। देखते हैं किस तरह ये मुकाबला समाप्त होता है। अश्वनी अगली गेंद के साथ सामना करेंगे सचिन। ये गेंद फुल टॉस गेंद और ये शायद मुकाबला समाप्त हो जाएगा इसी गेंद पर। और ये विकेट, तो ये अंतिम विकेट सचिन के रूप में आउट होने के बाद पूरी तरह से टीम ऑल आउट हुई येलो वॉरियर्स की। सॉरी, अभी ऑल आउट नहीं हुई है, एक बल्लेबाज शेष है। 2 गेंद पर 12 रनों की जरूरत है। तो उम्मीदें अब ना के बराबर है येलो वॉरियर्स के लिए, लेकिन मुकाबला अभी चल रहा है तो कुछ भी कहना मुश्किल। और अगले बल्लेबाज आए हैं, अगली गेंद और ये शानदार फील्डिंग। मुकाबला पूरी तरह से अब लायंस वॉरियर्स के पक्ष में। औपचारिकताएं शेष, 1 गेंद पर 12 रन चाहिए। और अश्वनी अगली गेंद के साथ, ये अंतिम गेंद इस मैच की और ये बेहतरीन स्ट्रोक हालांकि, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन लगाए हैं हालांकि, लेकिन 5 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है लायंस वॉरियर्स ने। जोरदार मुकाबला, 5 रन से मुकाबला जीतकर अपने आप को क्वालिफाई मैच जीतकर अपने को फाइनल मैच में पहुंचने के लिए मजबूत किया लायंस वॉरियर्स टीम ने। तो मुकाबले का अंत हो चला है। साथियों को बताना चाहूँगा लायंस वॉरियर्स की जीत के साथ अगले मुकाबले में फिर कभी हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।